और भाई क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ तुम्हारा ब्रह्मचर्य स्ट्रीक बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। मैंने बात किया कि इस चैनल पर जितने दिन हो सके उतने दिन ब्रह्मचर्य की वीडियो आएंगी, चाहे जितने साल लगे। और जो भी भाई ब्रह्मचर्य पे हैं तो कमेंट में बताइए कितने दिन हुए आपके। देखो सबसे पहले बेसिकली डे तो गिनना नहीं, तो पर आपके मोटिवेशन के लिए तो कमेंट में बताइए। हाँ, आपके ब्रह्मचर्य की स्ट्रीक टूट गई तो मैंने आपसे वादा किया था कि अपने ट्रिगर को पता करो। ट्रिगर मतलब जो तुम्हें अर्जस के थ्रू मिलती है काम वासना की। यार मैंने उसमें ये भी किया था आपको बिजी रहने के लिए, तभी भी आप यार रिलैप्स कर रहे हो बार बार। तुम 15-20 दिन ब्रह्मचर्य पालन करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम जब रिलैप्स करते हो तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता है क्या? जब तुमने पता है कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये क्या बात हुई यार? कोई अगर मुझे पूछे ना किस चीज़ की तुझे नफरत है, तो मुझे उन लोगों से नफरत है यार। 1 महीना पालन करूंगा, फिर अगले मंथ में 1 या 5 बार मास्टरबेट कर लूंगा, मजे से हिला लूंगा। मुझे इन सारी लोगों से इतनी ज़्यादा नफरत है, क्योंकि देखो तुम उसी एडिक्शन से बाहर आ चुके हो। जब तुम्हें रिकवरी करनी है तुम फिर से उसी झोन में चले जा रहे हो यार। है बहुत बुरी चीज़ है ना दोस्त। और अगर तुम ऐसा करोगे ना तो लोग ब्रह्मचर्य को हवा कहेंगे। लोग ये सोचेंगे कि नोफैप एक हवा है, इसमें कुछ है ही नहीं। नोफैप के बेनिफिट्स तब मिलेंगे जब तुम उसे लाइफस्टाइल दिन 2 दिन 3 दिन काउंट नहीं करना है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य एक लाइफस्टाइल है, अपना काम करते रहना, वो होता रहेगा। और जितना हो सके अपने काम पे फोकस करो। बिजी रहने का मतलब ये नहीं कि भाई तुम 24 घंटे काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि अपना जो डोपामाइन रिसेप्टर है उसे और तरह की भी तुम खाना दे सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बहुत डिफरेंस फील कर रहा हूँ तो गेमिंग कर लो थोड़ा। चाहे तुम्हें किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो उसमें चले जाओ, वर्कआउट करो, पुशअप लगाओ, या तो कई जगह जाके खेल लो, या तो पब्लिक सेक्टर में अपने फ्रेंड्स से बातचीत करो, थोड़ा गुड फील हो तुम्हें। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें फ्री होगी तो यार तुम्हें फोन वेबसाइट खोलना ही खोलना होगा, या तो ये भी जरूरी नहीं कि इंस्टाग्राम खोलना है वो स्क्रॉल करते रहना है, प्लास्टिक सर्जरी को फॉलो करते रहना है। बहुत से सारे सब्स्टिट्यूशन है प्लेजर पाने के लिए। एक ही चीज़ नहीं है कि इंस्टॉल और सोशल मीडिया पे। और जरूरी ये भी नहीं कि इंस्टाग्राम पे तुम्हें बैठना ही होगा। कोशिश करो कि इंस्टाग्राम को जिसे भी फॉलो करे तुरंत ब्लॉक मारो, उन लोगों को तुरंत ब्लॉक मारो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मारो। अगर कोई ऑफिशियल काम करना लेना देना नहीं है तो देख सिंपल सी बात है, इंस्टाग्राम पे जो लोगों को तुम फॉलो कर रहे हो भाई उनकी कमाई हो रही, तुझे क्या मिल रहा है वे? कोशिश कर अपने आप उनसे निकालने की। उन लोगों का धंधा क्यों बढ़ा रहा है? और वेबसाइट में जाकर तू सारे घंटे बर्बाद कर रहा है। हम साला 4-5 घंटे लगे हुए वेबसाइट में जाकर बैठे हुए हैं, उन लोगों का प्रॉफिट दिला रहे हैं और बदले में नुकसान तो कर ही रहे हैं। ये बताने वाला हमें कोई नहीं है, घर वाले हमें बताते नहीं है, ठीक है, और ना ही बताएंगे, और ना ही हम उनसे पूछने वाले हैं भाई मास्टरबेशन सही है गलत है। कोई नहीं बताने वाला हमें। अपने दोस्त लोगों से जाकर पूछे तो वो वही बोलेंगे भाई खाओ, दबा के खाओ एकदम, फिर शुरू हो जाओ। ये कोई नहीं कहेगा भाई कि ये गलत है। जो कह रहे हैं ना गलत है तो उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वो एक सेंसिबल बंदा है, उसकी बात सुन लेनी चाहिए। देखो ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज़ है ना, वो हमारा एक ओरिजिन है, वो हमसे ही आया है। इंडिया में इस चीज़ की शुरुआत हुई थी सबसे पहले। और नोफैप का हवा विदेशी जमीन पर फैला हुआ है कुछ भी। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत से लोग हमारे भारत में पालन करते आए हुए हैं, और नोफैप अदर कल्चर अदर कंट्री में फैला हुआ है। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें। और जो लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य बकवास है, मैं लिख कर देता हूँ यार कागज पे। तुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य बकवास चीज़ है तो मैं भाई स्वामी विवेकानंद बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज बोलो, भीष्म पितामह बोलो, महाराणा प्रताप बोलो, भगत सिंह बोलो, राजगुरु बोलो, स्वामी दयानंद सरस्वती बोलो, और वर्तमान में देसी टार्जन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं अभी इतने सारे बताया। और निकोला टेस्ला बोलो, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हो चुके हैं। इन सारे लोगों को कैसे पता चला कि वाइटल फोर्स एनर्जी है, इनको बचाएंगे तो उन्हें यह अंदाज हो चुका था कि इन चीज़ों को बचाएंगे हम तो हमें क्रिएटिविटी मिलेंगी बहुत ज़्यादा। अगर इतने इंटेलिजेंट लोगों को मालूम है कि सीमन को बचाए रखना है तुझे, तो एक ऑर्डिनरी इंसान है, ठीक है, तो एक ऑर्डिनरी इंसान है, वो अपने फील्ड के चैंपियन रह चुके हैं। भाई ऐसा तो नहीं होगा कि तू ज़्यादा जानता होगा। और आयुर्वेदा साइंस का बाप है। मैं आगे ही बोलता रहूँगा, मैं अभी बोलता रहूँगा और आगे आने वाले भविष्य में ही बोलता रहूँगा। और साइंस मानेगी, साइंस की थ्योरी कभी भी बदल सकती है, वो गलत है या सही है वो बदलती रहेगी। जब साइंस मुसीबत में डालेगा तो हमारा आयुर्वेद के पास ही आएगा। तुम्हारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा दोस्त, तुम्हारा डिप्रेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, मेरी गारंटी है तुमसे। पेशेंस बनाए रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन किया कोई चेंजेस नहीं आए। ऐसा नहीं होता है कि दोस्तों अगर 8 साल से मास्टरबेशन कर रहा है तेरे 1 ही महीने में तुझे रिजल्ट दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर तू 8 साल से मास्टरबेशन कर रहा है और तुझे दिखेगी 1 मंथ में रिजल्ट, ये नहीं होता भाई। कम से कम 1 साल पालन करना होगा तब जाके रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम बहुत 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 ज़्यादा एडिक्ट हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा रिजल्ट देखने में। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम डिमोटिवेट हो जाओगे सुनकर। ये कुछ नहीं, किसी की बॉडी अलग लेवल पर होती है, किसी की अलग होती है। तुम ज़्यादा थिंकिंग मत किया करो अपने बॉडी को लेकर। तो जो कम एडिक्टेड है उन्हें फास्ट रिजल्ट मिलेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। इंडिया में हवा फैलनी चाहिए ब्रह्मचर्य की। आपको जितने भी सारे बेनिफिट्स मिले लोगों को शेयर करिए, अवेयर करिए कि नोफैप या ब्रह्मचर्य क्या है, पूरे वर्ल्ड में फैलना चाहिए। हमें एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है इस चैनल की। किसी को बेनिफिट्स मिले तो शेयर करो, जो भी एडिक्शन है उससे वो इस चैनल को दिखाओ, या तुम अपनी तरफ से कुछ अच्छा मतलब क्रिएटिविटी करो कि हाँ हमें कुछ करना है, हम इस चीज़ से निकले तो आगे लोगों को भी निकालना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।